हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में डोम स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि डोम क्या होता है। डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और जब भी हम अपना HTML और CSS का कोड कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है एक लॉजिकल ट्री की फॉर्म में होता है। लॉजिकल ट्री लाइक जैसे स्पैनिंग ट्री होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। तो उसमें डोम क्या वर्क करता है, डोम हमारा जो है अलाउ करता है टू मैनिपुलेट और चेंज द HTML कंटेंट। जो भी हमारा वेब पेज का कंटेंट होता है उसको चेंज या फिर मैनिपुलेट करने के लिए डोम का यूज़ किया जाता है। अब हम डोम का एग्जांपल देखेंगे। लाइक हम अपने ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं और यहाँ इंस्पेक्ट वाली विंडो के ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करूँगा जो हमने अपनी JS वाली फाइल के अंदर लिखा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक विंडो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। ये हमारा विंडो एक ऑब्जेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ये हमारा इनबिल्ट होता है। हमारे हर एक वेबसाइट के ऊपर जो है विंडो ऑब्जेक्ट जो है इनबिल्ट होता है। इसके अंदर कुछ फंक्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे आप इतने सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ये सब हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं अगर अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल के अंदर जाऊँ, हमने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, फिर भी हमारा ये ऑब्जेक्ट हमारे कंसोल के ऊपर एक्सेसिबल है। ये हमारा इनबिल्ट होता है जो हमें जावास्क्रिप्ट जनरेट करके देता है। इसकी तरह हमारा एक और ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा सारा का सारा HTML और CSS का कोड होता है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर HTML और सारा CSS का कोड होता है। मैंने फ़िलहाल CSS कुछ भी अप्लाई नहीं किया अपने वेब पेज के ऊपर, तो इसलिए हमें सारा का सारा HTML का कोड दिख रहा है। अगर मैं इस कोड के अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ तो बेसिकली मैं अपने HTML के कोड के अंदर चेंज कर रहा हूँ, बल्कि HTML के अंदर भी नहीं, मैं अपने डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर रहा हूँ जो मुझे जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट जनरेट करके देता है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहूँ तो हम बेसिकली किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लाइक कुछ इस तरह से करते हैं ना। अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट लिखूँ तो यहाँ पर हमारा एक डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर हमारा जो है सारा का सारा HTML CSS का डाटा होगा, कोई भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स नहीं होंगे। तो अगर हमें डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को एक्सेस करना है तो हम एक नया फंक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है console.dir। जैसे हमारा console.log एक फ़ंक्शन होता है, वैसे ही हमारा console.dir भी एक फ़ंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को देखने के लिए। अगर अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देनी है, लाइक BG कलर, बॉडी, एंकर्स, एप्लेट्स, ऑल। मुझे ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी कुछ डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं जो मैं देख सकता हूँ। तो ये होता है हमारा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोम। तो ये हमारे डोम के कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।